ओ भाई साहब, इतना बड़ा रिस्क। मतलब गाइस कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा की वो मूवी आ रही है जिसका इंतजार बच्चे बूढ़े जवान सब कर रहे थे काफी सालों से। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका क्रिस 4 के ऑफिशियल। दोस्तों अब कोई रूमर नहीं, अब कोई इधर उधर से खबर नहीं, सीधा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। गाइस अपडेट आ चुका है, क्रिस 4 नाउ मेकिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई साहब ऋतिक रोशन की दोस्तों ये मेगा प्रोजेक्ट क्रिश 4 के दोस्तों अपडेट के एपिसोड में। देखो भाई, हम लोग इससे पहले भी कई बार क्रिश 4 के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों उस वक्त चीजें उतनी साफ नहीं थी। हाँ, एक हिंट दिया था 1 साल पहले ऋतिक रोशन ने एक लोगो सा रिलीज करके, हाँ क्रिश 4 आएगी, लेकिन कब आएगी, किस वक्त आएगी, कौन होगा डायरेक्टर, कैसी रहेंगी चीजें, समझ नहीं आ रहा था गाइस, समझ नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों आजकल किसी 200-300 करोड़ी बजट की मूवी में भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने के पहले सोचता है और डायरेक्टर को भाई बहुत महारथी डायरेक्टर दोस्तों ढूंढता है। और ऐसे में गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो ये होने वाला है। आप लोग बोलोगे कि कौन होने वाला है, भाई मैं बात करूंगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये धमाकेदार न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफ द डिकेड है दोस्तों ये। क्योंकि हम लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं बचपन से ही दोस्तों, हमने इसके सारे पार्ट देखे, इवन कोई मिल गया, फिर क्रिस 3। क्रिस 3 लास्ट प्रेजेंटेशन थी दोस्तों, मे भी शायद मेरे ख्याल से 2013 को आई थी। और हालांकि IMDb रेटिंग दोस्तों उसकी ऐसी कोई खास नहीं थी, लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आई थी ये मूवी। 2013 को दोस्तों रिलीज हुई थी और इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस था वो ऑलमोस्ट 400 करोड़ था। बनाने में 100 करोड़ खर्चा हुआ था। वीएफएक्स बाय नन अदर देन शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज था। और इस मूवी को दोस्तों फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन हाउस ने गाइस मेरे ख्याल से प्रोड्यूस किया था, और ये वही थे, मे बी मेरे ख्याल से राजेश रोशन का ही शायद प्रोडक्शन हाउस था, क्योंकि प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन। लेकिन दोस्तों इस बार जो चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों वो आप लोगों को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देगी, क्योंकि भाई इंडिया के महारथी प्रोड्यूसर का आशीर्वाद मिल चुका है इस मूवी को। कहीं ना कहीं देखो, राकेश रोशन दोस्तों अब थोड़ा बुढ़ा गए हैं, ये बात आप लोग मानोगे। 2013 की बात अलग थी, अभी तो 12 साल भी हो गए हैं। तो ऐसे में हम लोगों को टेंशन था कि मूवी का अनाउंसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कौन करेगा। अभी का वक्त ऐसा चल रहा है कि भाई कोई बॉलीवुड के अंदर अच्छा डायरेक्टर बचा ही नहीं है। साउथ के गाइज जो डायरेक्टर हैं वो अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे क्या साउथ के डायरेक्टर आ सकते हैं ऑन बोर्ड, या फिर गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ और दिमाग लगा रहे थे, सिद्धार्थ आनंद या फिर और कोई। सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने आप को इससे दूर कर लिया था, अभी रिसेंटली में खबर आई थी, उसका जो माफलिक्स एंटरटेनमेंट है वो भी पैसा लगाने के लिए राजी नहीं था क्रिस 4 में। और अब जाके दोस्तों यहाँ पे चीज़ें साफ हुई हैं कि इस मूवी में पैसा कौन लगाएगा, डायरेक्ट कौन करेगा, और ये मूवी की जो शूटिंग है ऑन ग्राउंड शुरू कब होगी। तो गाइज यहाँ पे न अदर देन दोस्तों अपने आदित्य चोपड़ा, जहाँ इस वायरस के करता धरता आदित्य चोपड़ा दोस्तों इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। जहाँ इस आदित्य चोपड़ा ने इसमें पैसा लगाने के लिए दोस्तों मन बना लिया है, और को प्रोड्यूस करेंगे नन अदर देन राकेश रोशन। जहाँ इस यानी कि एक बड़ी मूवी है तो भाई मल्टीपल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लेकिन मेनली प्रोड्यूसर यहाँ पे आदित्य चोपड़ा है। आदित्य चोपड़ा दोस्तों इस मूवी पे पैसा लगाने वाले हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि डायरेक्टर कौन है। हमें डायरेक्टर से मतलब है, आजकल हीरो उतना महत्व नहीं रखता जितना डायरेक्टर रखता है। तो गाइस देखो, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम सुन के शायद आप लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसने उस चीज़ को जिया है, महसूस किया है, जो उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकता है, वो है नन अदर देन ऋतिक रोशन। गाइस आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर तो गाइस हम लोग रिसेंटली ही रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन ऋतिक रोशन। हाँ भाई, अपने एक्टर ऋतिक रोशन ही दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे, और हाँ भाई अपने मैन लीड रोल में तो वो रहेंगे ही रहेंगे। तो गाइज इतनी बड़ी मूवी, आदित्य चोपड़ा जो गाइज अपनी किसी मूवी में रिपीट नहीं करता डायरेक्टर, वो ऋतिक रोशन को दोस्तों कह सकते हैं कि इतना बड़ा गाइज जिम्मेदारी दे रहा है। आपके हिसाब से दोस्तों ये क्या सही फैसला है, या फिर यहाँ पे कोई हमें बिल्कुल ही तेज तर्रा डायरेक्टर चाहिए था? क्योंकि देखो भाई, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आप डायरेक्शन भी संभाल रहे हो, चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि एक डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, उसको भाई हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटे से छोटे कलाकार की एक्टिंग कैसे चल रही है, एडिटिंग कैसे हो रही है, साउंड, सब कुछ पे दोस्तों उसका फोकस होता है। तो भाई यहाँ पे एक्टिंग भी करना और इन सब चीज़ों को मैनेज भी करना, ये आपके हिसाब से दोस्तों कैसा है? लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के वर्ड्स हम लोग सुन रहे हैं कि ऋतिक रोशन दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि प्री प्रोडक्शन का काम, राइटिंग स्टेज
ये गाइस ये लोग अभी इसी साल कंप्लीट कर लेंगे और इस मूवी को बहुत जल्द ही ऑन फ्लोर में ले जाने की तैयारी की जा रही है। हाँ भाई, ये मूवी भाई रिलीज हो जाएगी बहुत जल्द, लेकिन इस मूवी को ऑन फ्लोर गाइस शुरू किया जाएगा 2026 के शुरुआती महीनों में। जब 2026 के अर्ली डेज में ही ये जो मूवी है ये फ्लोर में चली जाएगी। एक बार मूवी फ्लोर में जाए, शूटिंग शुरू हो, उसके बाद 1-1.5 साल 2 साल के बाद तो मूवी बन ही जाती है। यानी कि 27-28 में कहीं खेल लग रहा है भाई साहब। ये बॉलीवुड की या फिर इंडियन सिनेमा की मेगा प्रोजेक्ट, एक ऐसी मूवी जो कि मूवी नहीं है भाई, ये एक इमोशन है दोस्तों। ये एक इमोशन है भाई साहब, जनता का, लोगों का, बच्चों का, इवन सबका। अभी सुनिए गाइस यहाँ पे राकेश रोशन ने क्या कहा है। यहाँ पे राकेश रोशन ने दोस्तों कहा, आई एम पैशिंग दी बातों ऑफ द डायरेक्टर ऑफ क्रिश 4 टू माई सन ऋतिक रोशन हु लिव्ड breathed and dreamed about the franchise since its inception with me. Ritik has a clear and a very ambitious vision of taking Chris' journey forward with the audience for the next decades. ये गाइस कुछ चीज़ें हैं। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे ये देखें कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा के बारे में क्या कहा है राकेश रोशन ने दोस्तों, तो उन्होंने कहा है दोस्तों, इट्स ब्रिंग मी सो मच जॉय टू सी समवन लाइक आदित्य एज द प्रोड्यूसर ऑफ क्रिस 4. इट वाज हु कन्विंस ऋतिक टू सिट इन द डायरेक्टर चेयर. हाँ भाई, आदित्य चोपड़ा ने दोस्तों ऋतिक को बोला है कि आप करो डायरेक्ट मूवी, आपकी जो यहाँ पे नॉलेज है, जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे, क्योंकि देखो गाइस प्रोड्यूसर के पास जाया जाता है तो स्टोरी लेके जाया जाता है, और स्टोरी गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि राकेश रोशन ने लिखी होगी। और गाइस जो उन्होंने, वैसे राकेश और ऋतिक दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, ये कोई आज कल का डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं है, ये भाई जानता है कि आखिर पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो गाइस यहाँ पे ऋतिक को इन्होंने चेयर में बिठाया है क्रिश 4 के। तो ये गाइस कुछ चीज़ें, तो देखते हैं कि भाई आखिर किस तरीके की बातें होती हैं आगे, कैसे गाइस ये चीज़ें, बोलना तो आसान होता है, उसको पर्दे में दोस्तों उतारना बहुत मुश्किल होता है। क्या गाइस यहाँ पे कोई चांस है कि हम लोग ऋतिक की सिर्फ एक्टिंग देखें और डायरेक्टर क्या कोई और हो सकता है? लाइक अगर आप लोग साउथ में कुछ नाम लो, एस राजामौली या फिर और ऐसे डायरेक्टर जो कि लेजेंड हैं, हालांकि एस राजामौली तो भाई 2-3 महीने तक, साल तक फिक्स हो गए हैं वो SSMB में, तो कहीं ना कहीं और भी कई डायरेक्टर हैं हमारे पास जो कि गाइस इस मूवी को बना सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या कहना है? या फिर ठीक है, ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो वो कुछ ऐसा दिखा देंगे जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। तो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं, बताओ आप लोगों का क्या कहना है? क्रिस 4 एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑफ इंडियन सिनेमा की, मतलब गाइज कोई मिल गया के वक्त से ये मतलब मूवी दोस्तों, वैसे तो गाइज उस वक्त आ ही जाती थी 2-3 साल के बाद मूवियाँ इस टाइप की, लेकिन अभी तो भाई कोई पैसा लगाने के राजी ही नहीं है इस तरीके की सुपर हीरो टाइप की मूवी। उस वक्त दोस्तों इंडिया के अंदर भाई साहब मार्वल DC का इतना क्रेज़ नहीं था, लोग देखते थे भाई DVD ला के, थिएटर में इतना क्रेज़ नहीं था। थिएटर में क्रेज़ कौन लेके आया? ये क्रिस लेके आया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है मार्वल्स को भी बताने का कि हम क्या चीज़ है। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मूवी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चों के साथ बड़े लोग भी दोस्तों इसको इन्जॉय करें। और अगर आप लोगों को VFX की कंपनी को और बड़ा, मतलब और अच्छे VFX चाहिए, तो रेड चिलीज़ के साथ प्राइम फोकस या फिर वो गाइज जिन्होंने एस राजामौली के साथ RRR में VFX दिया, या फिर रामायण में जो दे रहे हैं, प्राइम नाम है ना उनका, तो उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो। हालांकि बजट दोस्तों इसका मुझे पता नहीं कि कितना जा सकता है, मे बी 600-700 करोड़ तो दोस्तों आम ही होगा। देखते हैं कि दोस्तों इतना पैसा अगर लगेगा तो क्या ये वापस आएगा या नहीं, क्या यहाँ पे कुछ साउथ के एक्टर भी लेने पड़ेंगे ताकि ये मूवी साउथ में चले। तो गाइस ये कुछ अभी सुबह सुबह तगड़ी खबर निकल के आई है, ऋतिक रोशन टर्न्स डायरेक्टर एज एक्टर इन क्रिश 4, नाउ एमिंग टू ऑन फ्लोर 2026 अर्ली। ठीक है गाइस, ये कुछ अपडेट है। बताओ दोस्तों आपका इसमें क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।